इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना, हमें ये बताना है कि जो हमें समीकरण दे रखे हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये a+b के फॉर्म में है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a और इंटू में b। यहाँ पे a जो है वो x है और b जो है वो 1 है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। a यानी कि x का स्क्वायर किया प्लस में 1, b यानी कि 1 का स्क्वायर किया प्लस में 2 इंटू में a जो है x है और b जो है 1 है। इसको सोल्व करने के बाद आया x² प्लस 1 प्लस 2x, अगर हमने इसकी गुणा की तो। अब इसके इक्वल दे रखा है x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x-3। अब ये जो 2 बाहर है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसकी अंदर गुणा करनी है। 2 बाहर है तो 2 की x से गुणा की तो 2x हो गया, माइनस का चिन्ह है 2 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 2 3 जा 6, तो हमारा ये आ गया x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x-6। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, x² प्लस 1 प्लस 2x-2x इक्वल टू से जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। 2x का माइनस 2x और ये माइनस का चिन्ह है, प्लस का हो जाए 6 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। x² ये प्लस का 1 ये प्लस का, तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा x² भी है प्लस में b 0x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। अतः दिया गया समीकरण द्विघात है। क्वेश्चन है ये है क्लास 10th का 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें हमें निकालनी है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारी होती क्या है, जिसकी 2 घात होती है। कहने का मतलब ये है कि ये इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अतः ये अगर इस फॉर्म में अगर हमारा रिजल्ट आता है तो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। जैसे दिया है हमें x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2, ये आपस में दे तो कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणा में है, तो -2 की 3 से किया तो -6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 की x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। x² माइनस 2x, अगर हम इसको एक साथ लेके आएंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये माइनस का 2x है ये माइनस का 2, तो माइनस के 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा इसी फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात है। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है कि दिया हुआ समीकरण जो है वो द्विघात है या नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो ये द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। अब इसमें हमें दिया हुआ है x-2 और x प्लस 1। अब हमें सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, पीछे से मल्टीप्लाई नहीं करते, आगे से मल्टीप्लाई करते। x की अगर हम x से करेंगे तो x² हो जाएगा, -2 की x से करेंगे तो -2x, फिर 1 की x से करेंगे तो x, और 1 की -2 से करेंगे -2। इसके अंदर हमें अगर इसके जितनी घात होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। x² ये माइनस का 2x है, ये प्लस का x है, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का x बचा और ये माइनस का 2।
इसको सोल्व करने के बाद हमारा आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। अब इसके बाद हम ये दूसरा समीकरण सोल्व कर रहे हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की वन से करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, थ्री की एक्स से करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री की वन से करेंगे तो माइनस का थ्री हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर थ्री में से वन गया तो प्लस के टू एक्स बचेंगे और माइनस का थ्री। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब हमें इसको इसी फॉर्म में लेके आना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, अब इस को अगर हम इधर लेके आएंगे तो सारे हमारे साइन चेंज हो जाती हैं। माइनस का टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का टू एक्स है, ये माइनस का है तो ये माइनस का थ्री एक्स, और ये थ्री में से टू जाएंगे तो प्लस का वन। तो अगर हम देख पा रहे होंगे तो ये हमारा जो समीकरण है ये द्विघातनीय है, क्योंकि इसमें हमारे समीकरण में दो घात नहीं दी हुई। अगर यहाँ पे अगर जब तक दो घात नहीं होती तब तक इसको हम द्विघात समीकरण नहीं मानते। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। ये क्वेश्चन है क्लास 10th का 4.1 का थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके और से भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते तो हम क्या करेंगे, एक बार इसकी एक्स से करेंगे। जैसे हमने पहले एक्स को बाहर लिया और इसकी हमने एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस वन की हमने फिर से एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरीके से हमने एक्स माइनस वन दिया हुआ है, इसको हमने एक्स की पहले एक्स माइनस वन से प्लस थ्री, थ्री की फिर हमने एक्स माइनस वन से। अब एक्स की हमने एक्स से की तो एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस टू से की तो माइनस की टू एक्स, प्लस वन की एक्स से की तो एक्स वन की माइनस टू से की तो माइनस टू इज इक्वल एक्स की अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर ये माइनस का टू एक्स ये प्लस का एक्स है तो माइनस के एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। जब ये इक्वल टू से इधर आते हैं तो सारे साइन हमारे चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर को अगर हमने एक्स स्क्वायर से काट दिया, माइनस के टू एक्स और माइनस के एक्स तो माइनस के थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। ये क्वेश्चन है हमारा क्लास 10th का 4.1 का फोर पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता करना है कि दिया हुआ समीकरण हमारा द्विघात है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जो हमारी इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारा दिया हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर इस फॉर्म में आता है तो द्विघात समीकरण, अदरवाइज नहीं है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन। पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले हमें दिया हुआ है टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन एक्स माइनस थ्री। अगर इसकी करते हैं तो टू एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स प्लस एक्स और माइनस के थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स माइनस थ्री
अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है x बाहर x प्लस 5। इसका हमें क्या करना है, गुणा करनी है इसकी x से की तो एक्स स्क्वेयर प्लस की 5x, 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। इसको अगर हम इक्वल टू से इधर लेके आएंगे तो इसके सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x इज इक्वल टू 0। अब ये 2x स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बचेगा। ये माइनस के 5x, ये माइनस का 10x और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में है। अतः दिया हुआ समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन है हमारा क्लास 10th का 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट। इस क्वेश्चन में भी हमें द्विघात समीकरण पता करना है। तो हमें जो समीकरण दी हुई है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2 का होल स्क्वेयर, तो यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर और माइनस का 2 इंटू में a इंटू में b, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 का स्क्वेयर माइनस में 2a हमारा यहाँ पे x और b हमारा यहाँ पे 2 है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस के 4x। अब इस समीकरण को हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वेयर को इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 4x इज इक्वल टू, इसको हम 0 के इक्वल, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 3x प्लस के हैं, ये 4x प्लस के, तो हमारा 7x हो गया। ये माइनस के 4, ये प्लस के 1, तो माइनस के 3 बचे। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा जो समीकरण है वो इस फॉर्म में नहीं आया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर घात 2 नहीं है। तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा कि हमारा द्विघात नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 1 x माइनस 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने x को बाहर रखा 2x माइनस 1 माइनस 3 को बाहर रखा 2x माइनस 1, ये हो गया हमारा 2x स्क्वेयर माइनस x माइनस के 6x, ये माइनस है ये माइनस तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी 2x स्क्वेयर, ये 6x है ये माइनस का x है तो माइनस के 7x प्लस 3। जो दूसरी इक्वेशन है हमारी वो है x प्लस 5 और x माइनस 1। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमने x को बाहर रखा x प्लस 5 माइनस 1 x प्लस 5, x की x से मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वेयर प्लस में x की 5 से की तो 5x माइनस में 1 की x से की तो माइनस का x, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 1 5 जा माइनस के 5, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वेयर, ये 5x ये x है तो ये हो गया हमारा 4x माइनस के 5। अब हो गया हमारा 2x स्क्वेयर माइनस के 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5। इस इक्वेशन को हम इकट्ठा कर लेते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x, इसे इक्वल टू से इधर लेके जाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर गया तो हमारे पास बचे एक्स स्क्वेयर
ये 7x, ये 4x, माइनस के 11x हुई, माइनस माइनस प्लस हो गई, ये प्लस के 3, ये प्लस के 5, तो 8 इज इक्वल टू 0 आता है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमारा स्क्वायर में आ रखा है, तो ये दिया हुआ समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात आता है। दिया गया समीकरण द्विघात है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का 7 पार्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, x+2 की क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, क्यूब। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, a+b की क्यूब वाला, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3a² b प्लस 3ab²। इसके अंदर क्या होता है, एक बार a को स्क्वेयर किया जाता है, एक बार b को स्क्वेयर किया जाता है। तो हमारा क्या रहेगा, x+2 की क्यूब, यहाँ पे a हमारा x है तो x की क्यूब हो जाएगा, b यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 की क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3, a हमारा यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में b हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में a हमारा x है और b यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब 8 होता है, प्लस में 3 2 जा 6, 6x² प्लस में 3, ये 2 का स्क्वायर है, 4 4 3 जा 12 प्लस में 12x। अब इसकी जो दूसरी तरफ आता है, x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x की क्यूब हो जाएगा, ये माइनस में 2x हो जाएगा। अब इस सारे को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस 6x² प्लस 12x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, इक्वल टू से इधर आते हैं तो इक्वल टू हम इसको 0 के रख देंगे। अब ये पहले क्यूब वालों को इकट्ठा कर लो, x की क्यूब माइनस में 2x की क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लो, प्लस में 6x² की सिर्फ एक ही डिजिट है, प्लस में 12x प्लस का 2x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का x क्यूब बच गया, प्लस में 6x² प्लस में 14x, 12 और 2 12 2 14 प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि x की क्यूब, लेकिन जो हमारी द्विघात समीकरण होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा क्लास 10th का 4.1 का लास्ट पार्ट यानी कि 8th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें द्विघात समीकरण पता करनी है, तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है x की क्यूब माइनस 4x² माइनस के x प्लस 1। इसके अंदर तो हमें कुछ एडिटिंग करनी नहीं, क्योंकि ये तो ना तो कोई फॉर्मूला है ना और कुछ, ठीक है। इसकी दूसरी साइड दिया हुआ है हमें x माइनस 2 की क्यूब, तो यहाँ पे a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², यानी कि इसके अंदर जो माइनस का चिन्ह होता है वहाँ पे a² आता है और जहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है वहाँ पे b, यानी कि पहले वाला स्क्वायर होता है और उसमें पीछे वाला स्क्वायर होता है प्लस वाले चिन्ह में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 की क्यूब इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस में 2 की क्यूब माइनस में 3, a हमारा यहाँ पे x है तो x² इंटू में b हमारा 2 है, प्लस में 3, a हमारा x है और b हमारा 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x की क्यूब माइनस 8 माइनस में 3 2 जा 6x² प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12x हो गया। तो ये अब हमारा हो गया x की क्यूब माइनस 4x² माइनस के x प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस की x की क्यूब, ये प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस 6x² और माइनस के 12, क्योंकि जो इक्वल टू से इधर लेके आते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। x की क्यूब से ये कैंसिल है क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, ये 6x² प्लस का है ये माइनस का, तो हो गए हमारे 2x², ये माइनस के 12x ये माइनस के तो माइनस के 13x, 8 और 1 9। तो अब यहाँ पे हमारी जो घात आई वो 2 आई है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं
कह सकते कि दिया गया समीकरण द्विघात है।